अवध में बैठे थे रघुराई, अवध में बैठे थे रघुराई, संग में वशिष्ठ जी मुनिराई। तो पूछें रघुराई का कारण श्री राम। दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा बाबूजी। अयोध्या नरेश अपने राजभवन में एक प्रश्न रखते हैं, जहां पर माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जी सभी लोग बैठे हैं और तमाम अपने अतिथियों के बीच में भगवान रामचंद्र जी एक शब्द पूछते हैं, एक प्रश्न कहते हैं कि गुरुदेव जी, अरे हम राम हैं, मुझे लोग राम कहते हैं, मैंने रावण जैसे आतताई राक्षस का वध करके तमाम पूज्य गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाकर उनके यज्ञ हवन को विध्वंस करने वाली राक्षसों का और राक्षसियों का वध करके हम आए, हमें राम के नाम जानते हैं, राघव भी कहते हैं। लेकिन गुरुदेव जी हमका काहे रघुराई कहा थी? रघु माने हमारे पूर्वज राजा रघु जी, राई माने सरसों की भांति, मतलब हम राजा रघु जी के सामने राई के समक्ष हैं, इसलिए हमके लोग रघुराई कहा थी। क्या करना हो सकता है? मंद मुस्कान में मुस्कुरा दिए और वशिष्ठ गुरु जी कहा कि राम, आपके मन में यह प्रश्न कि आपको राई शब्द से इतनी शंका कि आपको रघुराई क्यों कहते हैं? आपके निश्चित तौर पर इस शंका का इस संदेह को मैं मिटाता हूं, लेकिन हे राम, कुछ क्षण हमें आप एकांत में बैठ करके हमें सुनिए। एक कथा है, बड़ी पुरानी कहानी है। आप तो एक राजा राम हैं, जो भी किया सो किया, लेकिन आपके पूर्वज राजा रघु जी ने आपसे भी बढ़कर कहीं दान किया है। उनकी दानशीलता, उनका दान आज तक कोई जोड़ नहीं मिल पाया उनके दान का, इसलिए वो महान राजा थे, आपके पूर्वज थे, इसलिए आपको रघुराई कहा जाता है। कहा कौन सी ऐसी कला थी, कौन सी ऐसी बात थी महाराज जो हमारे पुरखन के नाम के आगे हमारा नाम रघुराई सब जोड़ा जाता? बड़ी अच्छी बात मेरे बाबूजी, देखा इलाहाबाद लाजम तेरी लग गए दोस्त। हाँ, गजल लगाई थी, एक गजल लगाओ, चला। घटा घेर अरे उसने मैसेज, कोई किसी को चाहता है लेकिन कभी कभी अनबैलेट हो जाता। अरे उसने मैसेज किया किसी और के लिए, उसने मैसेज लिखा किसी, महेंद्र भैया तोहरे मेरे का होता ही। गायिका जी, जब से मोबाइल आएगी बताएं, लोगन का ध्यान यही लगा रहा था, 2-4 घंटा जरूर ससुरवा टाइम खाई जाता। हाँ, अब मोबाइल में वही व्हाट्सएप फेसबुक चैटिंग करते रहा है, और कितना जने पबजी खेलता है आजकल, पबजी खेलाए पाकिस्तान दुल्हन चली जाए। हाँ, और एक ठीक गीत गाए हम, पाकिस्तानी दुल्हनिया हमार गीत 2.5 लाख लोग सुन ले। हाँ, सीमा हैदर पे उसने मैसेज किया, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए। कितनी खूबसूरत को रात का तोहफा नहीं देते, ए अनीता, रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिन को जज्बात का तोहफा नहीं देते, दे सकते थे चांद पर, चांद को चांद का तोहफा नहीं देते, धीरज यादव बच्चू यादव नहीं देते। इन खुरपी का दौर है अनीता, अपने से खींच ले, सेल्फी का दौर है।
न हंसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। पूरी सुहारी भुआल भैया, पूरी सुहारी घरे महकती नहीं न, चौराहा पे चाट चाउमीन और फुल्की का दौर है। यही नहीं, देश बदल गया, वेश बदल गया, हमारा आपका परिवेश बदल गया। देश बदल गया, वेश बदल गया, हमारा आपका परिवेश बदल गया। अब मोदी बाबा की सरकार में, पूरा योगी बाबा की सरकार में उत्तर प्रदेश बदल गया। परिवर्तन तो काफी हुआ, होगा भी, कहना है। उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए। पर लिफाफे लेकिन मेरी मोबाइल पे सेंड कर दिया, उसने मैसेज लिखा किसी और के लिए। उसने मैसेज लिखा किसी और के नाम पर, उसने मैसेज लिखा किसी और के नाम पर मेरी मोबाइल पे सेंड कर दिया, रे सेंड कर दिया। अरे मैं चला आ रहा लेफ्ट साइड से, मैं चला आ रहा लेफ्ट साइड, मैं चला आ रहा लेफ्ट साइड से था, उसने राइट पे आके एक्सीडेंट कर दिया, मैं चलाया रहा लेफ्ट साइड से, एक्सीडेंट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हारमोनियम का आवाज बढ़ा भेजे हैं। हम चाहते हैं कि प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन पहले सिद्ध होना पड़ेगा बाबूजी। जब तक योग नहीं होगा संजोग नहीं बनेगा। योग था तब संजोग बना। महेश भाई ने बुला लिया हम दोनों कलाकारों को, बहुत बहुत नमन है। श्रीमान ये महेंद्र यादव जी, ओ लड़का वाले, लड़की वाला बेचारा हाथ जोड़े रहा था। हाँ लड़का के बाप कहे ने भाई समझी तोहरे दुआरे जंग बली यादव बिरहा लड़का हुआ था। एक काम की है कि बिरहा जमाना है हमारे तरफ से, लेकिन बाजा तू कही दे है भाई बवाल। बिटिया के बाप बेचारा अपन टेंट घंट देखे गनका लैया बाजा दे, बेचारू मान तो लेहन, लेकिन बियाह 2 महीना रहा तब तक भुला ही गए। बारात गाजा बाजा सदुआरे लगी, जब 1 बजा रात तो लागन भी रही है कि हे रही। हम सब खाए पिए मस्त एकदम आराम करते रहे पुरवैया खवा में जगाएन। हम क्या बजवा हो कहन बाजा तो है ही नहीं ने, लेकिन भाई साहब हम बाजा गए। हम कहा कैसे होए, लड़की के बाप हाथ जोड़न कहन भाई बिसर गए तो बाजा लई क्या आवे चाहे ना, हम का करियो हमें कहन। तब हम कहा जंगबली यादव खपड़ी लगावो ताए घबड़ा जी बिरहा हो जाए। कहन कैसे होए, बिरहा बड़े उत्सुक रहा लड़का डीजे उजन नाचे रहा कभी जी, एकदम घेरे रहा बढ़िया। हम कहा बाजे ना इन्हें गए बजनियन से, हम कहा भाई तू बाजा बांध दे। का काल है कहने एक मैक 250 वाट का मशीन है, 2 ठिहारा ना है आगे पीछे बिंजू वाला। लड़की वाले के पक्ष में गए, घरतिया तरफ से साउंड मिल गया, लई आए बनवावे लाग, एक लड़किया बांधे लाग, पेड़ चढ़ के 2 बाराती पहुंचन पिए रहन मत कर मार बाजा वाले के। हम कहे भाई साहब हम बाजा वाले ना भाई, हम लोग बिरहा वाले ही भाई, तोहरे बरे तो जुगाड़ करत ही, तो हमारे मार ही चाहता है, तो ऐसे समाज का भको गबड़ाई जात है। भैया बाजा बनाए रहा करे, बहुत बहुत धन्यवाद। चला कहना है रघुकुल की कहानी सुनने लगे, रघुकुल की कहानी। इस कथा में सभी जन भी हंसने लगे, रघुकुल की कहानी। ज्यों ही मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, हे राम, अवध नरेश, आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी के कहना है कि आपके पूर्वज राजा रघु जी का दान क्या था। श्री कहन की राघव, आपके पुरखा राजा रघु को 7 सदुलहीन रहीन।
और बाप रे 700 मेहरारू कहन हाँ 700 दुल्हन एक ठे निवेदन कहन कि हे राजन हे स्वामी यहाँ समय प्रयागराज में तीर्थ स्थल पे नहावन चलत बा हम 700 बहिनीन का नहवाई देता बड़ा अच्छा रहा। अब मेहरून का मन कहो डोल जात मेला जा भाई अरे वाह बहुत जान लगे खाना में नून कम कह दे और कहो को हम मर्चा तेज कह दे जब तक मेला घुमाए न देगा। हाँ लेकिन वो 700 स्त्रियां कहती हैं कि स्वामी हमें प्रयागराज दर्शन करा दीजिए। तब इलाहाबाद टेरी लगी दोस्त अनीता ए भैया प्रयागराज टेरी हो छोड़ के ना होता एकदम मेंटेन होता। हाय 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 कहाँ पड़ीगा महेश भाई अरे पड़ीगा प्रयाग नहावा नवा पड़ा पड़ीगा प्रयाग नहावा नवा हाँ तो राजा रघु से बोली बोली 700 जाना नवा प्रयाग नहावा नवा पड़ा आपके पुरखा राजा रघु जी 700 स्त्रियन के बात मान ले हैं। राजा रघु से बोली 700 जननवा प्रयाग नहवनवा पड़ा। बड़ी मजेदार बात मिली आप लोग गौर करिए आनंद आ जाए दोस्त का होता। सातों सौरानिन के संग में सातों सौरानिन के संग में राजा रघु जी रही आई गए। सज गई पालकी औ पहाड़ सज गई पालकी औ पहाड़ प्रयागराज में आई गए। स्नान ध्यान करके राजन स्नान ध्यान करके राजन मन ही मन गौर बढ़ाई गए। आपन पंडा हेरई लागे आपन पंडा हेरई लागे हेरत हेरत तब पाई गए। हेरत हेरत तब पाई गई। गौर करी है बाबूजी राजा रघु जब आयन 700 स्त्रियों संग है नहाए वहाए लहन कहने रे यार अपने राज पुरोहित के दान दे देते ठीक रहा कुछ दान दक्षिणा हो जाते। एक बात आप जान ले भैया चाहे कड़े चला जा चाहे मैहर चला जा कौनो तीर्थ व्रत तीर्थ व्रत स्थान पहुंच जाए आप लोग जौन वहां के पंडवा होती पंडक पास रजिस्टर होता हो सके तो बड़ा रजिस्टर हमारे यहाँ न रखा हो। तहसीलदार के खतौनी बड़े ऑनलाइन मंगवाई पड़ा था। कहाँ से आवता कहे ना बहरिया से कहाँ घर है जंगबली यादव फट से बताई दे कि तो हर बाबू तुम्हारे यहाँ आवत रहे पता नहीं कौन जादू है इनके लगे। और राजा रघु जब हेरे लागे ना पंडा
तो एक पंडा दिखान भैया, लेकिन एक आँखी गड़बड़ है। एक आँखी खाना पंडा देखते ही बा ऐसे लखत बचित मनी एक मनी हम महाराज चलाया होता है। हाँ मेरे बाद तब तक देखा था कि महाराज रुक के, महाराज रुक के, कहा महाराज हमारी चौकी है, हमारे लगे बैठा, पुरखन का नाम गिना दिया, कहा अयोध्या से आवत है। आज दिलीप सगर सबको नाम गिना दिया, हमारे यहाँ होत रहे सब। राजा रघुवीर परे बैठ गए बाबूजी। हाँ कहन बोला, कहन महाराज हम हो कुछ दान दक्षिणा, कहन यहीं पर आई है। राजा रघु कहते हैं, अयोध्या के राजा रघु जी कहते हैं कि महाराज हम आपको का दे दी। तो लालची पंडा कुछ पकड़ा दिया, कहा महाराज संकल्पा 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। अब वही कहते हैं 12 मंत्र का जाप किया। 12 माने हो तो 12, एकादश माने 11, 13 माने 13, 12 अक्षर मतलब 12 अक्षर का मंत्र होता। 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, अक्षर मंत्र का जाप किया, समझू। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज संकल्प देव कहन हाँ देव 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 देव, कहन देव कहन हाँ एक चीज मांगे चलते है, काम हो गया। राजा रघु जी कहा था लालची पंडा कनवा पंडा मांगा, तो गलाइन तर्ज लग गई। अरे बाजे बजनवा, कहाँ बाजे बजनवा, सखी पड़ी गए गवनवा। अरे बाजे बजनवा, सखी पड़ी गए गवनवा, बाबुल का छूटल अंगनवा हो रहा। बाजे बजनवा सखी, बाबुल का छूटल अंगनवा, गौर करी हैं, वही पंडा कहला गा राजा के समनवा। अरे पंडा कहला गा राजा के समनवा, सही देत्या एकठी जननवा हो रहा। महाराज एक मेहरारू चाहिए, श्रीमान राम सने ही पा देता कि जननवा हो राम, कहा महाराज एक दुल्हन दे देता। कहने का है, कहा बिना घर नीका धर भूतवन का डेरा। अरे चिंता ही है बात साझ सवेरा। कहा महाराज हमार बिया नाई भवा, सारी जिंदगी वैसे रहेगी, एक मेहरारू दान मिल जात हमारे परिवार बस जाता है महाराज। ए भैया हाँ हाँ कि मेहरारू चाहिए तो। अरे कारण ई है हमारे एक नयनवा, कारण ई है हमारे एक नयनवा, दे देता एकठी जननवा हो रहा। महाराज कहनियो मस्त दान दे दिए बाबूजी। जब राजा रघु जी एक स्त्री के दान दे देहन और वापस दिए बाबूजी, वापस चल दिए। तो लालची पंडा कनवा पंडा एक मेहरारू दान तो नहीं ले बा, लेकिन करे का महाराज कहें सुना, ये हमार 700 स्त्रियन के पालकी सजी है, जवन दुल्हन तो करने के लागे वह बेराई ले। लालची पंडा खाई पत्नी बड़ी छूट मिल गई। अरे बापा रे इतनी बड़ी छूट, जैसे मेहरारू ले आई जा बाजार दुकानी पे बेराओ जो साड़ी बेरावत हो। अगर 50 साड़ी दुकानदार गांच देस तो बनिया के मुँह लखत रह जाबा, कहा गिराई दे मेहरारू बेराई न पाए। यो पसंद है हो पसंद है हो निकल लागत बा। तो का होता, पंडा जब भीड़ में घुसुरी गवा, अपन कानिया खन चावत बा। के का पकड़ी के का छोड़ी,
कुछ राज समझना पावत बा जे का देखै सुंदर दुल्हन जे का देखै सुंदर दुल्हन बगलियू वाली मन भावत बा हेरत जब हारी गवा हेरत जब हारी गवा राजा के लगवा आवत बा सौ दुल्हन से लड़ गया मोर नया नवा प्रयाग नहावा नवा पड़ा। अरे प्रयागराज संगम काका जिंदाबाद। खाए महाराज 700 दुल्हन के झुंड में हेरे के एक दुल्हन पसंद नहीं आवत हमको सब निक लागत यहाँ जेका देखा था वो कटारे एक सजी बजी एकदम। कहे महाराज एक काम बा कुछ पकड़ा कुछ महाराज कहें देवा कहें हाँ देव का मांगा था कहें महाराज इस 700 दुल्हन हमका दान दे देता ठीक रहा। महाराज कहने हो मस्त बेचारे राजा रघु जी 700 दुल्हन के दान दे के पालकियां सहित छोड़कर चल दिए अकेले चल दिए। जब कनवा पंडा अपने चौकी बैठा कहा बप्पा रे दान तो हम ले लिया लेकिन का खियाओ कैसे नहीं तर्ज काट दे और काट दे स्टार्ट गावे कहा ठीक है ना। हाँ और काहे खियाओ कैसे लगा गुणा गणित करे काहे अगर हम एक दुल्हन 1 किलो राशन ग्रहण करी 7 दुल्हन हैं 7 कुंटल खाई रही कैसे करब हम। हाँ धरा पसेरी पावे वाला मनई कहाँ से खियाओ ओके मन में आए कि कुछ और मांग ले उठाए ले कुछ कमंडल। महाराजा रघु जी वापस चला जाता है संगम से अयोध्या की ओर पीछे ला चल दिया कि महाराज रुक के महाराज रुक के महाराज रुक के महाराज जब पीछे पलट देखे कहन आपका घाटा है इनका अब का ले कहा महाराज कुछ पकड़ा। दानशील दयावान राजा अयोध्या नरेश महाराज रघु जी कहें रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई पकड़ाओ भाई प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज ऐसी कोई बात नहीं अरे जल्दी पकड़ाओ हम लग जाए। राजा स्वयं महाराज अपने राज पुरोहित को महाराज शब्द संबोधित कर रहे हैं। कहन का चाहिए कहन की 700 दुल्हन दे है अपन अयोध्या हमका दान दे तो हम राजा हो जाए इनकर भरण पोषण कई पाओ न कई पाओ। राजा रघु जी अपनी अयोध्या दान दिए कनवा पंडा अयोध्या के राजा बन गया और जब राजा बनता ही मान तो तुरंत तितर बितर कही दे जवान मंत्रिमंडल में खंड मंडल कही दे जे ओकरे मन के मनाई हम मंत्री बनाए दे राज दरबारी बनाए दे और गेटमैन जी का कहा थी चौकीदार अदल बदल दिया बाबूजी। हाँ चौकीदार लगा हाँ आगे पीछे दाहिने बाएं बैठा एकदम टाइट रहा दोस्त। हाँ लेकिन गौर करी है राजा रघु दान दे हैं लेकिन जाए कहा वहीं वन में बैठकर तप करने लगे। एक लाइन की तरह दोस्त अरे गया सुख नाही पैबा पंचो। गौर करिए दोस्त बड़ी पुरानी चीज है कि सुख नाही पैबा पंचो अरे माई के रोवाई के सुख नाही पैबा पंचो माई के जन्म दे के माई पालने। ए भैया जिस समय दरवाजे पर कोई योगी आ जाता है कोई साधु संत आ जाता है तो यही कहता है ऐ मानव तू क्यों भूल गया माया में सबसे बड़े भगवान माँ बाप होते हैं इनको क्यों कष्ट दे रहा है। सुन
के माई पालिन, जन्म दे के माई पालिन, दूधवा पियाई के सुख नाही पैबा पंचो, माई के रोवाई के सुख नाही पैबा पंचो, माई के पैबा बंदे। लेकिन अयोध्या नरेश महाराज रघु जी सब कुछ दान देने के पश्चात उसी सरजू तट पर एक वन, घनघोर वन है बाबूजी, जहां पर अब तो सब उजड़ बिजड़ेगा, काफी परिवर्तन होएगा, वही तपस्या करने लगे। तब कहना पड़ा तप का और दान का अर्थ क्या निकलता है, बहुत शार्ट में बाबूजी गौर करेंगे। हाई सुंदर पुरस्कार श्रीमान नन्हे यादव जी। अब भाई पिताजी इस दुनिया में नहीं है, सत नमन है बाबूजी को। आपके छोटे भाई राकेश यादव जी बड़े सुंदर गायक कलाकार हैं, हमारे अनुज है, छोटे हैं और बिरहा में बहुत ज्यादा सम्मान पा चुके, पा भी रहे हैं और महारत हासिल किया है। इसके लिए बधाई हो, भाई को नमन हो। 50 रुपया के साथ में नवाजा है, अभिनंदन है। कहना है कि राजा जी भजाना करई, राजा जी भजाना करई, कुटिया रमाई के, राजा जी भजाना करई, कुटिया बजाना करे, कुटिया रमाई के, राजा जी भजाना करे। जब भजन करने लगे, प्रभु में लीन हो गए, तो देवमंडल खड़बड़ाई के पूरा। देवेंद्र आदि तमाम देवता, इंद्र भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि अयोध्या के राजा रघु जी सब कुछ दान देने के बाद जब शरणागत हो गए हैं, प्रभु में हमारी शरण में आए हैं, तो कुछ करना चाहिए। देवता लोग एक थी अमर फल का व्यवस्था बनाई की। राजा रघु बड़े भेद ध्यान दूत लई के चला गया। राजा रघु सामने खड़ा हुआ, लालची पुरोहित कनवा पंडा अपन मंत्रिमंडल में जो बदले रहा, चश्मा लगा के बैठा रहा बेचारा। एक ही गुप्तचर भेद देश कहा पता लगावा कि के ऐसा हो जवन अमर फल लई के आई बा। सुनत अमर फल आई बा, जब सुनई पाए तो भेद भेद गुप्तचर पहुंचा। कहा महाराज जय हो, कहा देवता भेजे यहाँ दूत के द्वारा अमर फल आई बा, राजा खाई ले ही स्वस्थ रही, अमर हो जाए, हम मरबे नहीं करी। उठाए कुशकमंडल, कहा महाराज की जय हो, जल छिड़क दिया, कुशा पकड़ा दिया, कहा महाराज देव, कहन हाँ देव देव, हाँ देव 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 देव। कहा महाराज है जौन अमर फल आए हमका दे खाई ले, हम राजा महाराजा बन गए, अमर हो जाई। अरे आप तो भजन करता ही है, आपसे क्या मतलब। फिर भी दान दे दे बाबूजी। तो पुरनका वाला राजा का मंत्री दिमाग लगाएन, कहे नहीं तो लालची पुरोहित कनवा बड़ा आई भी काम करे, बड़ा गड़बड़ काम करे, हमारे राजा से अमर फलो मांग ले, कनो तिकड़ा फिट कही दई। वो पहुंचा पुरनका मंत्री, पुराने मंत्री पहुंचे और गुप्तचर काने में कहन किए भैया हिया कहन की दान प्रदान महाराज ले जाता है। लालची पुरोहित दान प्रदान ले जात हैं, कहूं देवता अमर फल के जगह जहर फल न भेजे हो। यही बतिया जाए के उजवन बा लालची पुरोहित जवन राजा बना है ना अयोध्या के, वो कनवा पंडा के काने में फोक दे, कहा महाराज ई जहर फले अमर फल न हो, खाए ले मर जाए, बहुत लबर लबर मांगता है। कहा अच्छा तो वो का करत की आए हाय हाय, अरे अमर फल फेंक दिया, वही तरह आए महेंद्र भैया, हाँ ओ महेश भैया,
कहीं झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झुलनी। दादा राम कैलाश कहो कहो गाँव बड़े भैया दुल्हनिया अपने पिया के वियोग में पेराता जोहाता और का कहत बा कि पिया परदेसिया मोरे राजा परदेसिया लावटी के नाही आए राजा परदेसिया। समय कम गीत में कहना है कि हमारा फल फेंक दिया अरे चांद के जहरावा हमारा फल फेंक दिया। करा दिया क्षेत्र में पूरे अयोध्या नगर में कि कोई इस फल को नहीं खाएगा न छुएगा नहीं जे सेवन करी मर जाई। पूरा अयोध्यावासी डराई गया है लेकिन हो थका उही नगरी में एक थी बूढ़ी बेचारी ओ से पतोहियन कर कर झगड़ा गारी घर से नाराज दोस्त बुढ़िया घर से निकल दिया एकदम गुस्से में हमारी बहुएं हमको खाना नहीं देती हैं हमारा सम्मान नहीं करती हैं। क्या करत है कहा कहता हूँ गवाई दे भाई ये बड़े मास्टर कहता हूँ गवाई दे भाई जाए के अरवाई हमारा फल फेंक दिया जाए के जहरावा हमारा फल घर से नाराज है और कहा मैं प्राण दे दूंगी हमारे घरे हमारे बेटवा पतो हमारी इज्जत नहीं करते चली जाए तब तो लड़ी क्या कल है गोदी डंडा से मारते यूं यूं फल है क्योंकि महाकद हमारे फल है सड़े न गली। ठाकुर साहब इतने से बुढ़िया निगराई कहने लड़ी कमर कहने माई रुक के रुक के माई रुक के माई रुक के दोस्त आई कहा भैया माई रुक गई कहे माई लड़ी कमर कहने माई नदी हो पारू काय माई देखे ई जहर फले अयोध्या के नौका राजा जवन है नया राजा वो कहे हैं कि खाया जी नहीं मर जाबे अरे कैसे रोगिया भावई ओहे बात बतावई बुढ़ीवा मरई बरे चलिन रही अब अमर वाला फल जहर समझ के उठाए तो ले से तो उठाए ले गबर गबर लाख खाए जवन चमड़ा झूलत रहा एकदम हाँ जवन गाल वालो चुचका रहा एकदम अनिता तोहरी नहीं होकर गाल होगी। हाँ जब फल खाए है तो कहना पड़ा कि फल खाते अरे फल खाते हो गई 16 साल कई उमरिया भैया एकदम जवान हो गई फल खाते हो गई 16 साल कई उमरिया रही चलाता बल खाए रे कमरिया अनीता आई गऊ ना एकदम समझ ले जवान होगी हमारी तोहरी की नहीं। हाँ और जवानी में जनता ही हाई भाई सूझा था जब बुढ़िया स्वस्थ होगी तो क्या करा था एकदम गाल वाल खूब बढ़िया खूबसूरत गुलाबी हाँ हाथ गोल एकदम चमकई लाग दोस्त बाल एकदम काले घुंघराले अरे रंगे बदल दे फल खाते हो गई 16 साल कई उमरिया रहिया चलत बल खाई रे कमरिया अरे अंग अंग में वो करे अंग में वो करे सुझात बना खरवा हमारा फल फेंक दिया जान के जहरवा
जब स्वस्थ होएगी जवान होएगी बाबूजी तो अमर फल खाए। लौट आए घरे कहा हम अब बैराग ले भाई, लेकिन पहले चल के हम अपने दुल्हनियन के अपने पतोहियन दिखाई दई कि हम कैसे हो गए। अब बुढ़िया बेचारी घरे निगरान जब नजदीक आए पतोहियन होकर मुहारे खड़ी हैं, कई गुलाबा मंगूरी डाय एकदम यूं, कई वाली नीचे बैठी पीढ़ा पे। दीदी कहन हाँ छुटकी कहनी के आवत बाई जब से अम्मा डाल ढाल के है। हाँ हाँ ये तो इसे लागत बा। छोटकी कहे नहीं दीदी ये लागत बा कि अम्मा के बहन मौसिया सास है हमारा लोग के वही नहीं आवत हो। तब तक बुढ़िया जवान हो के निगराई आए दुआरे। अब इन्हन के थर 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 कांपई तो कहन रे अम्मा तू कैसे कहन हम ही नहीं रे देख हम जवान हो गए। राजा रघु तपस्या के हैं अमर फल पायन लालची पंडा मांग ले जहर फल समझ के फेंकवाए जब हम खाए हमारे हिलेला हम जवान हो गए। लेकिन सुन ले अब तोहरे घर ना रावम। अरे हमके सतावत रहता ही ना क्योंकि हम लाते समारब। बाबूजी दम गरम है बुढ़िया का कहा था समय नहीं बा। हाँ बाबूजी बुढ़िया उधर पहुंची पतोहियन कहीं अम्मा यही रहा आखिरी बोल में लगा पापड़ में। और जब पहुंची तो कहें कि अम्मा कैसी हुई, कहें कि हम तो रही न रहा। उस बुढ़िया बेचारी को बैराग जग गया कि ये महाराज का दान का फल मुझे मिला, मैं भी अब बैरागन बनकर प्रभु की शरण में जाती हूँ। हमें अब कुछ नहीं करना है, ये मोह माया मिट्टी के बना हुआ मकान और ये झूठ के रिश्ते नाते सब बेकार हैं। बुढ़िया आकर राजा के सामने बैठकर भजन करने लगी। जब भजन करने लगी तो कहना है अरे बुढ़िया पहुंची राजा के समनवा बीच बनवा में। बुढ़िया पहुंची राजा के समनवा बीच बनवा में। नारायण का करे लगी कीर्तनवा बीच बनवा में। सब मगन मन अरे भेज एक विमान हो। स्वर्गपुरी में पहुंचे राजन, स्वर्गपुरी में पहुंचे राजन देखें लीला महान हो। सोने का एक बनाया है भवनवा पीछे बनवा में। पूछे लागे देवता से राजनवा पीछे बनवा। एकदम आखिरी बात है बाबूजी समझ लीजिएगा इस गीत का शीर्षक क्या निकला। लालची पंडा। जब लालची पंडा देखे कि विमान आए वो स्वर्ग से तक उसका मंडल एक पिछियाल है। कहे महाराज एक संकल्प हमका कहा यो मसदई देहन कहन दूत कहन की देवतन से जाए के कि हे भगवान आप विमान राजा बरे भेजा बुढ़िया बरे भेजा लेकिन हुआ वही चाहत कहना वही दे का। जब स्वर्ग पहुंचे तो लालची पंडा पीछे लगा वह राजा के पीछे कुछ का मंडल ले है। एक सोने के जो ध्या राजा देखते हैं स्वर्ग में। देवताओं से पूछते हैं कि हे देवगण इसका क्या मतलब है। देवतागण कहन कि ए महाराज कंकड़ मिट्टी की बनी हुई अयोध्या आपने दान दिया मृतलोक में, उसके बदले में स्वर्ण से निर्मित सोना से बनी हुई अयोध्या आपको स्वर्गलोक में मिल रही है। इसको आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तब तक लालची पंडा कहे महाराज कुछ पकड़ा इस सोने वाली अयोध्या हमका दई दे तो लौट जा मृतलोक मिट्टी वाली अयोध्या ले ले। इतना हो गया राजा कहन यो मस्त फिर आगे बढ़ेन और देवता लखा था क्या करत बा। जब आगे बढ़ेन बस खत्म कर दे कि 700 कुंवारी कन्याओं का पाठशाला है। कुंवारी कन्याएं विद्या अध्ययन कर रही हैं। राजा रघु पूछते हैं कि अय देवगण इसका क्या रहस्य है। देवता कहन महाराज 700 ब्याही स्त्री दान दिए रहे बरे तो का 700 कुंवारी कन्या मिलत है।
इतने पकनवा कहा कि महाराज का हमका दई दे वो मांग ले। जब आगे बढ़ाने की कुआं बा, कुआं में एक जहरीला सर्प रहता है बाबूजी, फाय फाय करत बा। राजा पूछन कहन महाराज आए देवगण इस कुएं में नरक वाली व्यवस्था काहे देखत है, हियां काहे बरे जहर बा, काहे बरे सांप बा। तब देवता कहन के ना जानत है, अगर कोई नरकगामी है, अगर भूले भटके स्वर्ग चला आए तो स्वर्ग में नरक की व्यवस्था की गई। वो कहन मतलब कहन आपके सामने की लालची मनाई आई है। लालची पंडा बा बार बार दान पे दान मांगत जात बा। वह लालच के वजह से पाप किया है, राजा को विवश किया है दान मांग मांग करके, इसलिए उस लालची पुरोहित को इसी कुएं में ढकेला जाएगा और सर्प इसका आहार करेगा। तब तो कनवा पंडा हड़बड़ान थर 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 बदलना कांपे। चिमुरा बैठा होगा महाराज हाथ जोड़ते कुछ जिंदा हमारा प्राण बचाए ले। राजा बाबूजी कहें कि आए देवगणों, मैं आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस लालची पुरोहित को प्राण दान दे दीजिए, क्योंकि यही के वजह से हम स्वर्ग पहुंचे। अगर दान मांगत न तो हम दान देत न तो हम आपके फल कहां से पाए, आपके विमान कहां से पाए, स्वर्ग कहां पाए। तीनों जने सुरक्षित पहुंच गए स्वर्ग। राजा दान दे दिया जीवन दान, बुढ़िया भी वहां स्वर्ग लोग पहुंच गए, राजा रघु पहुंच गए और वो लालची पुरोहित भी पहुंच गया, एक अपने भक्त के नाते, दानशील राजा के नाते। इतनी सारी कथा जब अयोध्या में सुने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वशिष्ठ मुनि कहें कि समझा। रामचंद्र मुस्कुरा दिए। वशिष्ठ मुनि कहें कि सुना, आपके राजा रघु जी इतने बड़े दानी थे, इसीलिए उनको रघुराई, आपको रघुराई कहा जाता है, क्योंकि सुना चला। हे रघुराई तू तो राजा, हे रघुराई तू तो राजा, अरे तोहरा समान तोहरा पुरखा बड़ा राजा हो, प्रयाग नहवा नवा पड़ा तू, अरे एकठी दुल्हन कारण मारा भाई बाबा नावा, प्रयाग नहवा नवा पड़ा। लीजिए अगले कलाकार हम लोग का सुने। रामा रामा यारे हमरे रामा, रामा रामा यारे हमरे रामा, एक थी दुल्हन कारण मारा धई बाबा नवा हो प्रयाग नहवा नवा पड़ा। आए मोरे राम, मोरे राम संवरिया, हे भोले जोगिया हो राम। अगली